यूपी ट्रिपल एससी अब पूरी तरह चुनावी मूड में आ चुका है क्योंकि सबको पता है कि मार्च के पहले सप्ताह में आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी और इसको देखते हुए यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी अगली वैकेंसी की घोषणा कर दी है। अगली वैकेंसी है सहायक लेखाकार एवं लेखा परीक्षक। इसका विज्ञापन 3 फरवरी को दिया गया है। इसका आवेदन शुरू होगा 20 फरवरी से। 11 मार्च अंतिम डेट होगा और 18 मार्च तक इसमें करेक्शन किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ये भर्ती है ये है सहायक लेखाकार एवं लेखा परीक्षक। यहाँ पर कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 1828 पद हैं। ये कई सारी चीज़ों में बटा हुआ है, जैसे लेखाकार के 950 पद हैं, लेखा परीक्षक के 209 पद हैं, सहायक लेखाकार के 668 पद हैं। तो इन सबको जोड़ के ये 1828 हो रहा है। यहाँ पर इसका आवेदन आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास पीईटी 2023 का एक वैलिड स्कोर कार्ड होगा। वैलिड स्कोर कार्ड कहने का मतलब है कि उसमें जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर है ये 0 नहीं होना चाहिए और 0 से कम नहीं होना चाहिए, तब आप इसका आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने में कम से कम आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि आपके पास पेट 2023 का रजिस्ट्रेशन संख्या हो और सिंपली आपको यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ जा करके इसका जो डेट दिया गया है उस दिन से आप आवेदन कर पाएंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करेंगे तो आपको एक OTP मिलेगी या फिर आप डिटेल्स का भी प्रयोग करके इसका आवेदन कर पाएंगे। वहाँ पर आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं करना होगा, आपसे कुछ अलग से चीज़ें ही मांगी जाएगी, जैसे कि इसमें जो स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई होगी वो आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड नहीं करना होता है, ये ऑटोमेटिक 2023 पेड से ही आपका फ़ोटो और सिग्नेचर ले लिया जाएगा। ये सब करने के बाद आपको 25 रुपये का भुगतान करना होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। जब आप मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे तब आपको अलग से मुख्य परीक्षा की फीस जमा करनी पड़ेगी। जो लोग शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे केवल उन्हीं को जमा करनी होगी, बाकी लोग तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, आप जो पद देख रहे हैं वो इस तरह देख सकते हैं विभागों में, किस विभाग में कितना पद है, आपका वेतन क्या होगा, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर अगर आप नीचे जाएं तो आपको पता चलेगा कि इस वैकेंसी में क्षैतिज आरक्षण भी रखा गया है, यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के आश्रित होंगे, दृष्टिहीन होंगे, बाधिर होंगे, तो इनके लिए क्षैतिज आरक्षण भी रखा गया है। इसके अलावा आपको जो बाकी के आरक्षण है आपको तभी मिलेंगे जब आप उत्तर प्रदेश से होंगे। अगर आप महिला हैं और आपकी शादी हो चुकी है तब भी आपको अपना जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के पक्ष में ही बनवाना चाहिए। यहाँ पर सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ये है अर्हता, मतलब कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि भारतवर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक, यानी कि बीकॉम में आपके पास अब मतलब बीकॉम होना चाहिए, आप कॉमर्स में स्नातक होंगे। और इसके अलावा अगर ये आपके पास नहीं है तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, तो अगर ये वाला डिप्लोमा भी है तो भी आप इसका आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा ज़रूरी है कि आपके पास O लेवल होना चाहिए कंप्यूटर वाला। इसके अलावा अगर आपके पास इन दोनों में से कोई होगा तो आपको थोड़ी छूट भी मिलेगी, थोड़ा डिस्काउंट। जैसे प्रादेशिक सेना में अगर आपके पास कम से कम 2 वर्ष सेवा करने की टाइम पीरियड हो या फिर NCC का B प्रमाण पत्र हो। अब यहाँ पे जो उम्र सीमा रखी गई है ये 1 जुलाई 2024 को काउंट की जाएगी और इस दिन आपकी उम्र कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल हो सकती है। यहाँ पर इस वैकेंसी में आपके चयन का आधार एक पेपर होगा और पेपर का जो पाठ्यक्रम है इसी नोटिफिकेशन में आगे बताया गया है। यहाँ पर अगर इसका पेपर 1 से अधिक पालियों में होगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ और चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट आपको कैसे लगाना है, परीक्षा का सेंटर कहाँ पे होगा। लेकिन जो ज़रूरी है हम आपको बता दे रहे हैं वो है इसकी परीक्षा योजना। परीक्षा योजना में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर 120 मिनट का समय मिलेगा, 2 घंटा, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें से यूपी के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से एडवांस अकाउंटेंसी के क्वेश्चन होंगे, दोहरा लेखा प्रणाली के, ये सारे 10-15 इसी तरह क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप इसका आवेदन करने जा रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक का प्रयोग करके इसे देख सकते हैं। तो फिलहाल इसके बावजूद अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। इसी तरह की जॉब अपडेट और यूपी ट्रिपल एससी अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।